नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न आप लोगों को इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, कृतिका सोचती है कि वह कक्षा में दिए गए कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकती है और अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है, एक उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म प्रभावकारिता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका बहुत कम महत्व होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्म अवधारणा किससे नहीं बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वयं के विकास का चरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व इनकार। अगला प्रश्न है, सीता अपने माता पिता से बातचीत कर रही है, वह बता रही है कि वह खुद को कैसे देखती है और इसमें उसके खास गुण, धर्म और गुण शामिल हैं। सीता का अपने बारे में बताना कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म अवधारणा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट बंडूरा। स्वयं की अवधारणा के बारे में विश्वासों का एक संग्रह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं। अगला प्रश्न है, आत्मवर्गीकरण सिद्धांत दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्नर ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक तुलना सिद्धांत तब होता है जब हम अपनी स्वयं की तुलना करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरों से। अगला प्रश्न है, मैस्लो के सिद्धांत में मेटा मांग का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चाई एवं न्याय। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान के 6 स्तंभ पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नथानिएल ब्रैंडन। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान के लिए 10 दिन पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड डी बर्न्स। अगला प्रश्न है, द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेन ब्राउन। अगला प्रश्न है, मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में पदानुक्रम द्वारा किस प्रकार की आकृति बनती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पिरामिड। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति अपने द्वारा हासिल की गई उपलब्धि के प्रति सहज अनुभव करते हैं तब वह क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी छवि बनाने तथा स्वयं पर ध्यान केंद्रित करता है तब वह किस स्तर पर पहुंच जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मबोध। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति विशेषताओं का उदाहरण देने के लिए व्यक्ति का उल्लेख किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में सर्वाधिक निर्बल मांग कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मसिद्धि मांग। अगला प्रश्न है, पदानुक्रमिक मांग निदर्श सिद्धांत में मैस्लो ने 5 मांगों को क्या नाम से संबोधित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल मांग। निम्नलिखित में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वव्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, पहचान गहन के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिकरण। अगला प्रश्न है, स्वसंगठन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
एक प्रक्रिया जहाँ जटिल प्रणाली के भाग होते हैं वे किसी प्रकार अनुपस्थिति को प्राप्त करने के लिए बाहरी हस्तक्षेप व्यवस्थित करने के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान सुधार करने में मदद करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। ऑप्शन बी, अपने बारे में सकारात्मक की पहचान करें। ऑप्शन सी, अपने आप को एक ब्रेक दें। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इरिक्सन। अगला प्रश्न है, आदर्श स्व है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आप क्या बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में विभाजित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूंग। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव और सार के बारे में अधिक जानने का प्रयास करने की क्षमता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, आत्म अभिव्यक्ति का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखन। ऑप्शन बी, गायन। ऑप्शन सी, चित्रकारी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व। सामंजस्य प्रविधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाद प्रबंधन की। निम्न में से कौन एक विवाद प्रबंधन तकनीकी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधान। स्व और पहचान का एक उपक्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोविज्ञान। कार्यशील आत्म अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यशील आत्म अवधारणा कार्यशील स्मृति की तरह कार्य करती है। जब हम मूल्यों की सही समझ के साथ जीते हैं तो हमें लगता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसन्न। अगला प्रश्न, किसी भी मानव समाज की मूल इकाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्वयं के समग्र मूल्यांकन का वर्णन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मसम्मान। स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं का मूल्यांकन। स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया है, ऑप्शन है स्वयं का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, आत्ममूल क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक व्यक्ति के रूप में अपने अंतर्निहित मूल्य और मूल्य में विश्वास। अगला प्रश्न है, आत्म अभिव्यक्ति का क्या आशय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं के विचारों का प्रकटन। ऑप्शन बी, अपने मनोभावों का प्रकाशन। ऑप्शन सी, अपने शब्दों एवं विचारों का स्थानांतरण। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व अथवा आत्म विकास का समायोजन के लिए किसे प्रमुख साधन माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म अभिव्यक्ति। आत्म विकास के कौशल के रूप में स्वयं का प्रकटन कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म अभिव्यक्ति। हम आत्म अभिव्यक्ति को किसी के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के रूप में परिभाषित करते हैं और इन अभिव्यक्तियों को शब्दों, विकल्पों या कार्यों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। परिभाषा किसने दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किम योंग को। आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति अन्य समाज के लोगों के साथ किस कारण जुड़ते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विचारों को साझा करने हेतु। ऑप्शन बी, भावनाओं को साझा करने हेतु। ऑप्शन सी, अनुभवों को साझा करने हेतु। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म अभिव्यक्ति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परस्पर संवाद। ऑप्शन बी, आत्म पहचान हेतु प्रयास। ऑप्शन सी, आत्म प्रकटीकरण। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, तनाव तथा कठिन परिस्थितियों से निपटने हेतु आत्म अभिव्यक्ति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साधन। अगला प्रश्न है, आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आप को कैसा अनुभव करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी सशक्त, ऑप्शन सी सकारात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपने आंतरिक भावों को हम प्रकट करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कला, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आत्म अभिव्यक्ति को कब हानिकारक माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नस्लीय टिप्पणी करने पर, ऑप्शन बी शरीर के विषय में भद्दी बात कहना, ऑप्शन सी जातीय टिप्पणियाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, SWOC का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामर्थ्य, दुर्बलता, अवसर और चुनौतियां। अगला प्रश्न है, किसी के अपने विचारों, भावनाओं, भाव, व्यवहार और प्रेरणा का सचेत ज्ञान है और समझ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, एक बच्चा बचपन की निम्नलिखित में से किस अवस्था में आत्म पहचान सीखने में सक्षम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 महीने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्बर्ट बंडूरा की आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं जो ठान लूँ वह कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है, मास्लो के अनुसार लोगों की, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म साक्षात्कार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द यह दर्शाते हैं कि हम अपने आत्म मूल्यांकन के आधार पर स्वयं को किस हद तक स्वीकार करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वसम्मान। निम्नलिखित में से किसने जीवन भर पहचान निर्माण की प्रक्रिया को एक मनोसामाजिक आयाम प्रदान किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिक्सन। अगला प्रश्न है, छात्रों को स्व के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की सामर्थ्य पर प्रकाश डालें और कमजोरियों को दूर करने के उपाय बताएं। अगला प्रश्न है, आत्म अभिव्यक्ति लोगों को किस रूप में देखने की अनुमति देती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति। अगला प्रश्न है, स्व सत्यापन क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी की मौजूदा आत्म अवधारणा की पुष्टि और सत्यापन की मांग करने की प्रक्रिया। एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत निम्न से करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आइस ब्रेकर। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संचार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन सी, संचार। अगला प्रश्न है, एक बच्चे का सामाजिकरण शुरू होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार से। अगला प्रश्न है, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक पहचान का सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजफेल और उनके सहयोगी। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कॉन्फ्लिक्ट प्रबंधन शैली है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या समाधान शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्म नियंत्रण की प्रविधि नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के सुरुचिपूर्ण आकांक्षाओं को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काम। अगला प्रश्न है, एक अत्यधिक कुशल निर्णायक बनने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक कौशल। अगला प्रश्न, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेने डेकार्ट। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों।
अगला प्रश्न, अपनी स्वयं की पहचान के बारे में सोचने की सचेत प्रक्रिया कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनिरीक्षण। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में रखे गए सभी बुनियादी तथ्यों, गुणों, छवियों और भावनाओं के संयोग को के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मप्रत्यय। अगला प्रश्न है, नकारात्मक आत्म अवधारणा के चक्र को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज आपको करनी होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार को बदलना। अगला प्रश्न है, उच्च आत्मसम्मान का मुख्य का परिणाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, हम दूसरे के आत्मसम्मान में कैसे मदद कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उनको प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मगौरव। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला कौन सा ज्ञान होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, फ्रायड एवं उनके अनुयायी समायोजन की प्रक्रिया को मानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जटिल एवं गत्यात्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में से अहम की विशेषता क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जटिल क्रियाओं का आधार, ऑप्शन बी अहम की अनुभूति होती है, ऑप्शन सी मूल्य एवं मनोवृत्तियों का संगठन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय जीवन मूल्य पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर धर्मपाल मैनी, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आत्म अभिव्यक्ति के इनमें से कौन से अंग हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा में प्रमुख स्थान किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार का। अगला प्रश्न है, अंतर्ज्ञान किसका भेद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान। इनमें से आत्म अभिव्यक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक अभिव्यक्ति हेतु किसकी अनवरत साधना आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतरता, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी धैर्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाने के लिए संप्रेषण में निम्न में से क्या संज्ञान लिया जाए। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी अप्रिय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, KISS में के का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कीप। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने स्वयं की अवधारणा के संबंध में क्या विचार दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मशुद्धि। अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अनुसंधान में आत्मा का अर्थ मूल से उस प्रत्यक्षीकरण में है जो विषय अपने ही संबंध में रखता है या कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आइजनेक का। टीचर शब्द में यच क्या क्या अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्मनी। अगला प्रश्न है, टीचर में टी का क्या अर्थ होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टैलेंट। अगला प्रश्न है, अहम प्रतिक्रियाओं का वह समूह है जिसमें प्रत्यक्षीकरण, चिंतन और स्मरण सम्मिलित होता है या कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैमंड का। अगला प्रश्न है, आत्म प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्पण प्रतिमा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कूले। किसके अनुसार स्व तीन अलग व्यक्तित्व घटकों
इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, लिंग का तात्पर्य से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति एवं समाज को माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्योन्याश्रित। व्यक्ति एवं समाज को माना जाता है, ऑप्शन बी, अन्योन्याश्रित। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य का स्वभाव है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी और अन्य जैविक कारक जिसकी शुरुआत फ्रांसिस गैल्टन ने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की कुल विशेषताएं और गुण जो दूसरों और स्वयं के लिए ज्ञात और अज्ञात दोनों हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तित्व। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।